अपरा एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त और तिथि। एकादशी तिथि प्रारंभ 12 मई 2026 को दोपहर 2:52 बजे से। एकादशी तिथि समाप्त 13 मई 2026 को दोपहर 1:29 बजे तक। पारण का समय 14 मई 2026 को सुबह 5:31 बजे से 8:14 बजे तक। व्रत तिथि। उद्या तिथि की मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 को रखा जाएगा। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को कहा जाता है। पद्म पुराण में इस एकादशी को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इस बार अपरा एकादशी का व्रत 13 मई बुधवार के दिन किया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन उपवास और विष्णु जी की पूजा करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही अपरा एकादशी पर व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से सहस्र यानी 1000 गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए विस्तार से जानें अपरा एकादशी व्रत कथा। अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने सवाल किया, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? मैं उसका महात्म्य जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे उसके बारे में बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत ही उत्तम सवाल पूछा है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा कहा जाता है। यह तिथि बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली है। इससे बड़े बड़े पापों का नाश होता है। ब्रह्मा हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिंदक तथा परक्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी का व्रत विधि विधान से करने से निश्चय ही पापों से मुक्ति पा लेता है। जो झूठी गवाही देता है, मातोल में धोखा देता है, बिना ज्ञान के ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करने लगता है, ये सभी नरक में निवास करने वाले प्राण होते हैं। लेकिन अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पापों से मुक्ति पा लेते हैं। अगर क्षत्रिय क्षात्र धर्म का परित्याग कर दे और युद्ध से भाग जाए तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के चलते घोर नरक में जा गिरता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही अपने गुरु की निंदा करने लगता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में जाता है। लेकिन अपरा एकादशी के व्रत को करने से ऐसे मनुष्य भी सद्गति प्राप्त कर लेते हैं। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में विराजमान हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य मिलता है, गया में पिंडदान से पितरों को तृप्ति करने वाला मनुष्य जिस पुण्य को पाता है, बृहस्पति के सिंह राशि में होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला जातक जो फल पाता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से और बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल मिलता है, तथा सूर्य ग्रह के दौरान कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी का व्रत और पूजन से मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त कर लेता है। अपरा एकादशी के दिन उपवास रखकर भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह मनुष्य विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। अपरा एकादशी की इस कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा विशेष फलदायी होती है। भक्तों को पीले वस्त्र धारण कर भगवान को पीले फल, मिठाई और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखकर विष्णु मंत्रों का जाप करना और रात में भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना गया है। व्रत के अंत में अपरा एकादशी कथा सुनने या पढ़ने से व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अगली एकादशी के बारे में पूछना चाहा। तब भगवान ने कहा कि उसके विषय में महर्षि वेदव्यास विस्तार से बताएंगे।
वेदव्यास जी ने समझाया कि एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए और द्वादशी तिथि में स्नान एवं पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह कथा सुनकर भीमसेन ने हंसते हुए कहा, हे पितामह, मेरे लिए एकादशी का उपवास करना बहुत कठिन है। मेरे भाई, माता कुंती और द्रौपदी सभी मुझे व्रत रखने के लिए कहते हैं, लेकिन मुझसे भूख सहन नहीं होती। तब सभी ने भीमसेन को समझाया कि श्रद्धा और संयम से किया गया व्रत भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। अपरा अचला एकादशी की एक और कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन भारत की एक विस्मृत कथा है धर्मात्मा राजा महिध्वज की। महिध्वज जितने न्यायप्रिय और दयालु थे, उनका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही कुटिल और ईर्ष्यालु था। सत्ता और द्वेष की आग में जलते हुए वज्रध्वज ने एक रात अंधेरे का फायदा उठाया और अपने सगे भाई की हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के लिए उसने राजा के शरीर को एक घने जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। प्रेत का साया और ऋषि का आगमन। अकाल मृत्यु और अधर्म के कारण राजा महिध्वज की आत्मा भटकने लगी और वह उसी पीपल पर प्रेत बनकर रहने लगे। उस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को राजा की अतृप्त आत्मा कष्ट देने लगी। फिर एक दिन वहां आगमन हुआ परम तेजस्वी धौम्य ऋषि का। ऋषि ने अपनी योग शक्ति और तपोबल से तुरंत भांप लिया कि यह कोई साधारण उत्पात नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय राजा की विवशता है। ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे उसके पूर्व जन्म का बोध कराया। करुणा का चमत्कार, अपरा एकादशी का पुण्य। ऋषि धौम्य का हृदय राजा की दशा देख पसीज गया। उन्होंने राजा को इस कष्टकारी योनि से मुक्त कराने का संकल्प लिया। ऋषि ने स्वयं कठिन नियमों के साथ अपरा एकादशी का व्रत किया और संध्या के समय अपने व्रत का संपूर्ण पुण्य उस प्रेत रूपी राजा को दान कर दिया। मुक्ति का मार्ग। एकादशी का पुण्य मिलते ही चमत्कार हुआ। राजा महिध्वज की प्रेत योनि तत्काल समाप्त हो गई। वह एक दिव्य शरीर धारण कर दैवीय प्रकाश से चमक उठे। ऋषि के चरणों में कृतज्ञता प्रकट करते हुए राजा पुष्पक विमान पर सवार होकर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गए। संक्षेप में कहा जाए तो यह कथा सिखाती है कि अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि वह दिव्य ऊर्जा है जो मनुष्य के घोर पापों को काटकर उसे पद, प्रतिष्ठा और मोक्ष की ओर ले जाती है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुखों का अंबार लग जाता है। तो ये थी अपरा एकादशी व्रत कथा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।